मिस नहीं करो, साथ में रहो। फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड गेम, फोर्थ गेम। अभी कोई चैलेंज 500 रुपए का इनाम दूंगा जो गेम में अकेला फोर्थ गेम सबसे लाउड लगा के दिखाऊंगा। आप खड़ा करें, 500 रुपए निकाल के रखें, स्टेज वालों को नजरअंदाज करें, बैठे हुए लोगों को नजर लगाएं। मुझे खुशी है कि आप लोग डिस्टेंस के साथ बैठे, मास्क वगैरह सारे प्रोटेक्शन आपने दे रखी है। आज 30 से 40 मिनट्स की वीडियो को वाइंड अप करेंगे, बहुत मुख्तसर करेंगे। मुझे यकीन है कि बहुत कुछ एनर्जेटिक सारे स्पीकर्स। कल आप देख रहे थे किस तरह सुलेमान सयानी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उमैर जालियावाला मेमन, फरमान मेमन। कल यहाँ मेमनों का राज था, आज यहाँ अवानों का राज था। साथी और सर ने अवान को ऐवान भी बना दिया कुछ देर के लिए। ये लताफत बरकरार रहे तो बहुत मजा आएगा। इसको अब कुछ देर के लिए बदल देंगे, एक्टिविटी वर्कशॉप करेंगे। स्पीचेस बहुत हो गई हैं, लेक्चर्स बहुत हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लर्निंग हो, लर्न विद फन हो, प्रैक्टिकल हो, 60-40 के एवरेज के साथ। आपने सिर्फ मुझे एक चीज देनी है, क्या? तवज्जो, ऐसी तवज्जो कि जो कभी ना किसी को दी। मैं आपको वो मुस्तकबिल दूंगा जो कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपने मेरी तरफ देखना है और मैं आपसे जो कहूंगा कि जिस चीज की तरफ नाम लूंगा, जिस चीज का भी नाम लूंगा, आपने उसकी तरफ इशारा करना है। आसपास को पहले अच्छी तरह देख लें। देख लिया हो, आंखें बंद करें, बिल्कुल बंद। कोई भी एक नहीं देखेगा, शरारती बच्चा भी नहीं देखेगा, पढ़ा लिखा भी नहीं देखेगा। आंखें सबकी बंद। मैं कहूंगा आसमान को, आपने उसकी तरफ इशारा करना है। स्काई, आसमान। वीडियो बना के रखिएगा, देखिए सबके इशारे सही हैं। आपने आंखें नहीं खोली जब तक मैं ना कहूं। क्या बात, आंखें तो नहीं देख रही? वाह। जमीन, वाह, सबके इशारे सही हैं। जमीन पे एक एक का निशाना ठीक बैठा। क्यों? आंखें बंद रखें, वजह मैं बताऊंगा। क्योंकि कुछ चीजों से इतनी उनसियत हो जाती है, कुछ मंजिलें इतना अंदर बैठ जाती हैं कि नजर ना भी आ रही हो तब भी दिखाई देती। माशरा उसे गुमराह करता है, फजा भी उसको आलूदा करती है, मगर वो क्लियर होती है। ठीक है, आंखें बंद रहेंगी। कुछ शरारती लोग हैं जो आंखें खोल के देखेंगे बराबर वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा। ये मसला है हमारा, और इसका हल भी इसी एक्टिविटी में निकाल दूंगा। पंखा, कुछ का पंखा दाएं जानिब है, बाकियों का अभी भी ऊपर ही है। गुड, वेरी गुड। हाथ नीचे कर। लाइट्स, हाँ लाइट्स। अब वीडियो वाले देखें और जिन्होंने आंखें बंद रखी हुई हैं वो आंखें खोल के देखें। आप लोगों की अपनी अपनी लाइट्स कहां पर है? वाह वाह, वल्लज़ी खलक़कुम, वो ज़ात जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर इख्तिलाफ पर इख्तिलाफ पैदा किया। आपको पता है आपके अंदर उसने इख्तिलाफात का भरमार बना दिया। आपका जो सर से शुरू होने वाला हिस्सा है वो बाल सॉफ्ट है, ग्रो भी करते हैं। उसके बाद उतना हार्ड फेस आ जाता है कि ग्रो नहीं करता, वो पत्थर पहाड़ों की तरह। फिर वो ढलान लेकर आगे दिखाता है। पूरा आपका जिस्म इख्तिलाफात का मजमुआ है। ऐसे जहां आप रहते हैं हर किसी की चॉइसेस अलग है, मगर किसी को भी किसी की चॉइस पे हावी नहीं आना, ना किसी को देना है। ये लोग तुम अगर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। आंखें फिर से बंद। ओके, अब जरा सीरियस हो रही है एक्टिविटी। कैमरा, हाँ, खुदा की कसम है हाथ का इशारा वही रहे और आंखें खोले। सबके पास मोबाइल है और सब में कैमरा है, मगर आपको ये कैमरा दिख रहा है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अपने मन की आवाज कब सुनोगे? बचपन की आवाज कब सुनोगे? जीवन की आवाज कब सुनोगे? बड़प्पन में सुनोगे या बचपन में सुनोगे? चलो फिर से देख लेते हैं। आंखें बंद, आंखें बंद। अब आपने फिर से वही करना है जो मैं कह रहा हूं। चेयर्स, हाँ, तुम रिबाउंड हो रहे हो, तुम रिबाउंड हो रहे हो। तुमने सामने वाली चेयर्स पे नहीं, जिस पे बैठे हो उसकी तरफ इशारा किया है। यस, ओके, ठीक है, दोबारा करके देखते हैं। विंडोज, हाँ, विंडोज, तुम सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
रोस्ट्रम, भाई वाह, सोच के फैसला लिया है मगर ले लिया है, क्या है, कोई मसला नहीं। मैं, आहा आहा, आंखें खोलो जरा, तो जिनका मैं ये है, उनके अंदर की मैं मर चुकी है। अल्लाह अकबर, मैं तो ये है, ये तो तुम है, ये तो आप है। जब मैंने कहा मैं तो ऐसे क्यों इशारा करते हो भाई, अपने मैं को जरा तलाश तो करो, फिर उसको मारेंगे, फिर उसमें से रीबॉर्न करेंगे। ये जो परिंदा बना हुआ है, कोई इसका नाम बता सकता है क्या? नहीं है, ये शायद औकात नहीं है, फैल्कन नहीं है, हॉक नहीं है, ये ईगल नहीं है, ये अरे वाह, फीनिक्स। ये वो परिंदा है, बहुत सुनना, रीबॉर्न का निशान, ये वो परिंदा है जो तारीख में आज तक आंखों ने देखा नहीं है, मगर तारीख दानों ने लिखा जरूर है, क्योंकि वजद की आंख में इसका तस्वुर मौजूद है। और इसमें कमाल ये है कि ये जब भी उड़ता है और अपने बुढ़ापे के करीब भी नहीं आता, नॉर्मल जिंदगी में भी इसको एक आदत है, ये अपनी जिंदगी से इत्मीनान की तलाश में बेचैनियों के समंदर से गुजरता हुआ हर महीने किसी जंगल के पहाड़ पे जाके बैठता है, पहाड़ से भी आगे कोने कुदरे में जाके बैठता है और खुद को आग लगा देता है। रीबॉर्न, समझना इस बात को। कहते हैं कि जब बच्चे को जन्म देता है तब भी यही काम करता है, ये चलाता है अपने आप। जब ये चल के राख हो जाता है तो उसके बाद ये अपने जात की परवाज करता है, इसको कहते हैं फीनिक्स, रीडेवलप, रीबॉर्न। ये आप देख रहे हैं लाल रंग का, इसने खुद को जला के अपने आप को परवाज दी। अब जब ये जलाता है ना, तो फिर इसको जमाना नहीं जलाता, किसी का ताना नहीं जलाता, कोई तनकीद, कोई बहाना नहीं चलाता। इसका जलन इसके मन का वो इंजन होता है जो अगर गाड़ी में चलता है तो गाड़ी को एक्सेलरेशन मिलती है। हमारा वाला माशरा आपको जला के आपको दबाता है, ये अंदर से जिसके आग लगी हो उसको बाहर से कोई नहीं जला सकता। वापस मेरे साथ आएंगे, ये एक चीज है और भी चाहिए। आपके टेंशन पे मैं चाहता हूँ कि अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिस तरह से आप टेंशन है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके माने बताने हैं, जिसकी तरफ भी इशारा करूँ उसके माने बताएगा, यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? क्या मतलब है इसका? एक माइक दीजिएगा। क्या मतलब है? इन्होंने जो मतलब दिया उसका क्या मतलब है? उंगली। ठीक है, हाँ, इसका क्या मतलब है शहजादी? हाँ, वन, यस यस, एक उंगली, मतलब क्या मतलब है इसका? एक, चलो ये भी मतलब। अब मैं इधर क्रिएटिविटी को जन्म देना चाहता हूँ। चलो लड़की ये बताओ, उसका मैंने तुम्हारी तरफ इशारा किया, इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ हाँ, देखो इसका मतलब ये क्या है? इशारा। इसका वन मतलब नहीं कहा, इनका मतलब क्या हो गया? मैं, उंगली एक, बता ले। हाँ सर, आंसर देने में मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, अंपायर हूं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने ऐसे किया, क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? आउट। ग्राउंड में खड़ा हूं, ऐसे इशारा किया तो मतलब क्या निकला? आउट। घबराए क्यों बैठे हो? जिसकी तरफ इशारा नहीं भी किया वो भी बताने लगे जवाब। कोई कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है, कौन से रुपया मिलेगा आपको? चलो लड़की तुम बताओ, तुम्हारी तरफ ये किया मैंने ऐसे, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसको? क्या? वार्निंग। हाँ, उंगली एक, लेने वाले कितने? बहुत सारे। हर कोई अपने मतलब की ले रहा है, मीनिंग। यस, आप मुझे बताएंगे, आप मोबाइल से पकड़िए, इसका मतलब क्या है? मुझे मिलो जरा, कल जो आपसे जालिया वाला करवा रहा था, मेरी 5 नहीं गिनी, एक गिनाया मैंने, मगर इसका मतलब कुछ और। ये टर्निंग है, ऐसे ऐसे करो तो मतलब, और अगर नमाज में ऐसे करो तो मतलब, बाबा एक उंगली और मतलब इतने सारे, क्या खूबसूरत खिलकत है उसकी। यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज दी है वो आपके लिए थ्रेट है कि अपॉर्चुनिटी है। आपके पास जो कुछ मौजूद है आप उसको इग्नोर करके उस क्लब को ज्वाइन करते हैं जो 99 लोगों का क्लब है। कौन सा क्लब है?
99 क्लब का मेंबर हैदराबाद बना हुआ है, आज उस क्लब की मेंबरशिप कैंसिल करवा दूंगा, आग लगा देंगे उसका। 99 क्लब, कौन सा क्लब है? 99। हाँ, बादशाह बैठा था, वजीर बैठा, बादशाह को टेंशन, सारे जिसकी जितनी बेटी है उसकी उतनी टेंशन, क्योंकि तो कनीज़ें भी होती हैं, अपनी मुफ्ती तारीख मसूद तो नहीं होता मुफ्ती साहब। तो उसने वजीर को बोला कि जो आदमी बैठा हुआ है मास्क लगा के वाइट वाला, उसने वजीर को बोला कि जो बैठा हुआ है इसको टेंशन क्यों नहीं है, इतना रिलैक्स क्यों है, इतना कूल क्यों है, जहरी तौर से है? वजीर ने बोला सर इसकी एक वजह है, ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है। उसने कहा अच्छा वो क्या होता है? कहा सर आप भी जिसके मेंबर हो मैं भी जिसके मेंबर हूं, मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया था मेंबरशिप के लिए। कहा सर मेंबर के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, ये खुद ही क्लब आपको मेंबरशिप देके जाता है। कैसे? कहा सर एक हफ्ते में इसको मेंबर बना दो फिर आपको बताऊंगा कैसे। का बनाओ। ये गया इसके घर के आगे 99 अशरफियां ली, दरवाजे पे जाके फेंक, ऐसे 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 सीरीज में, और चला गया, गायब हो गया, पैकेट भी फेंक दिया। कुछ देर बाद ये हंसता मुस्कुराता आदमी, उसको जिंदगी में कोई टेंशन नहीं थी, हमेशा चिल रहता था, मोटिवेटेड रहता था, मारवी अवान की तरह चिल रहता था, मुस्कुराता हुआ साकिब अवान की तरह, सुलेमान सयानी की तरह। ये जब अपने घर का दरवाजा खोलता है, सामने एक सिक्का, 2 3 4 5 कितने होने? 99। ओ इसकी तो जहन में 99 का नंबर लॉक पे नहीं लगा हुआ। स्काई इज द लिमिट, इसने को इतने मिले हैं तो फिर मिलते ही जाएंगे। अभी इसको 99 मिले, इसने का और भी यही है, मिल नहीं रहा है। कहाँ है? नहीं, छोड़ने वाले ने 100 का अपना पैकेट उठाया, 100वां कहाँ है? Where is the 100 पॉइंट? तलाश करता रहा आसपास, सुबह से लेकर शाम तक इसने वो 100वां सिक्का तलाश किया। शाम हो गई, रात को इसने बच्चों को लगा दिया, बेवा बच्चों बीवियों जितने भी हो, ये तलाश करो एक सिक्का और होगा, यही हमारे सोने का सिक्का है, मजाक बात नहीं है, एक दिन मिल जाए आपको मजा आ जाए। अगले दिन फिर तलाश, तीसरे दिन फिर तलाश, फिर बेगम को थका के कहा बेगम 99 रखो, एक जब तक मिल नहीं जाता हम पूरा पैकेट नहीं बनाते तब तक कुछ खर्च नहीं करेंगे। बेगम कहाँ से मिलती है? फॉरेन से उसने शॉपिंग की, वो सोशल मीडिया ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है मंगा लिया उसने। भारत 98 97 कम होते गए, टेंशन बढ़ती गई, 2 हफ्ते गुजर गए, एक मतलब वो 95 सिक्के लेके गुजर रहा था। बादशाह ने इसको देखा, अरे ये वही है। वजीर ने कहा जी ये वही है, and he is a new member of 99 club। अरे ये क्या क्लब है? उसने कहा सर देख ले, इंसान के पास जो 99 खूबियां हैं, उस 99 अस्मा की बदौलत उनको इग्नोर किए बैठा है, जो एक है नहीं दिख रही उसके पीछे घूम रहा है। पीछे इस तरह शुक्र के इतने बहाने दिए, तुमने शिकवे का रास्ता तलाश किया, उसने तुम्हें इतनी सलाहियतों में पैदा किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, दोहरा के कह रहा हूँ, आप अपने वर्कशॉप से जाके पूछिएगा, ये आपका वजीफा होना चाहिए। लोगों से पूछे डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो बताते हैं जी मैं 1 फरवरी 1990 में पैदा हुआ, मेरी परसों बर्थडे है। ओके डेट ऑफ बर्थ याद है? हाँ, हर गाड़ी को उसका मॉडल याद होता है, बट व्हाट इज योर रीजन ऑफ बर्थ? नहीं पता। रीजन ऑफ बर्थ क्या है पता नहीं। अभी 25 साल बाद जाके फैसला करेंगे प्रोफेशन क्या है। नो, द मोमेंट यू डिसाइड योर रीजन ऑफ बर्थ यू आर रीबॉर्न। The moment, मेरी अंग्रेजी की समझ मुश्किल तो नहीं हो रही है, जिस वक्त आपने ये फैसला कर लिया कि आपकी मंजिल क्या है, आपका सफर, आपका हमसफर दोनों का पता लग जाएगा। हमसफर वरना ये होता है, आज मैं अलग-अलग प्रोग्राम करता हूँ, उलमा के साथ बैठता हूँ, सोशल इश्यूज में मुगला के साथ बैठता हूँ, वकील एडवोकेट आयशा आसिफ मलिक बैठी हुई है। जितने डाइवोर्स केसेस इस वक्त आ रहे हैं ना दुनिया में, इतने तो आमिर लाते तो गालियां भी नहीं पड़ती हो। कंपैरिजन अगर करें, हालांकि मैंने बड़ा रेशो आपको बताया, कल भी मैं कह रहा था, अगर इतने केसेस वकील तो, बल्कि अब एक वकील हमारा डाइवोर्स का वो कहता है कि वो कोई आता है तो मैं कहता हूँ एक ही फाइल लाया, वो कहता नहीं इस बार 2 लाया, आते हुए पड़ोसी ने भी अपनी पकड़ा दी। ये लाया क्यों? जब मंजिल का नहीं पता होता, जरा सी झलक में कोई आपके दिल को भाता है, आपको खा जाता है, या फिर आप उसको खा जाते हैं। आधा बॉम्ब बन के घूम रहा है हमारा माशरा, आपको पता है, नफ्सियाती होके घूम रहे हैं आधे लोग, जरा छेड़ने की दे रहे, एक कोई बात कह दिया, ऐसे स्टेटस भी लगेंगे आपकी तरफ, मैं एक जनरल बात कर, और आपको ऐसे छोड़ाएंगे, तूने किया था ना उस दिन आगे बना दे, ना 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 ना। वापस आते हैं, आज हमें स्पीकिंग वर्कशॉप में भी बात करनी है। इस उंगली के इतने मतलब आपने निकाल लिए ना, अब मैं एक उंगली आपकी तरफ करता हूँ, आप नहीं मैं कर रहा हूँ।
इसका मतलब मुझे बताओ। हाँ? नहीं, वापस आना पड़ेगा, रिवर्स स्विंग लगाएं। मैं जिसकी तरफ उंगली करूंगा मुझे अपना मतलब पता है, रीजन ऑफ बर्थ पता है। आप जनाब की बात गई, रीजन ऑफ बर्थ क्या है आपका? नीचे आओ क्या? रीजन ऑफ बर्थ क्या है आपका? रीजन ऑफ बर्थ क्या है आपका? चलो नीचे आगे बात करते हैं। आपके रीजन ऑफ बर्थ क्या है? सबसे पहले से गोल को गोल बनाना। गोल को गोल बनाना अभी चतुर है। गोल तो बन गया ना, उससे रिसीव करने का बहुत शौक। टारगेट सेट करना और उसको रिसीव के लिए क्या टारगेट सेट कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, आपका गोल क्या है? एक्टर बनना है। एंटरप्रेन्योरशिप सही है, जबरदस्त। अच्छा गोल है, इस गोल के लिए कुछ सेटिंग की है? गोल 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 पे बात हो रही है। मेरी बात बहुत सुनना। एक कंपनी में एक साहब गए इंटरव्यू देने के लिए, सुन रखा था कि कंपनी के मालिक को बहुत शौक था गोल सेटिंग करने का। हर बंदे को गाना मारता था, भाई तुम्हारा कोई गोल वोल नहीं है क्या? है लड़की, तुम्हारा कोई गोल वोल नहीं है क्या? वो ऐसे बोलता था सबको, हर बंदे को उसने बताया गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए। सबने अपने गोल सेट किए। एक मतलब एक एम्प्लॉय की सीट खाली हुई, नया बंदा आया, उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देते हुए बॉस सीईओ जो खुद था सामने मुलाकात हुई। उसने कहा आपका क्या गोल है लाइफ में? बॉस ने कहा मैं बंदे को, उसने कहा सर गोल तो बहुत सारे मगर बता नहीं सकता। उसने कहा नहीं देखो जिंदगी में गोल वोल नहीं है क्या तुम्हारा? सर गोल है मगर बता नहीं सकता, आप बुरा मान जाएंगे। क्या मतलब? जिसका गोल नहीं होता उसकी लाइफ नहीं होती। गोल बताओ। उसने कहा सर गोल ये है कि जिस कुर्सी पे आप बैठे ना वहां बैठे। अब जो इसने सुना तो उसको आया गुस्सा। तो क्या मतलब भाई, मैं मालिक हूं, मैं कहां जाऊंगा? तो जो इंटरव्यू दे रहा था उसने कहा सर आपका कोई गोल वोल नहीं है क्या? कोई टारगेट नहीं सेट किया? हर बंदे का होना चाहिए। रीबॉर्न में पहला अगर लिख सकते हो तो लिख लो, वरना सेल फोन की नोटपैड पे, वरना दिमाग में नक्श कर लो। आज एक चीज तुम यहां से लेके जाओगे, वो टारगेट है। खुदा को भी वो बंदा पसंद है जिसको पता है कि वो मांग क्या रहा है, मांग क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो आज से कोई बहुत साल पहले मुझे शौक था, मैं कैडेट कॉलेज सांगड़ से पढ़कर आया, फरहान भी, तो मुझे ये शौक था कि मैं दीनी नॉलेज की हासिल करूं। मैंने मदरसा भी ज्वाइन किया, वहाँ मैंने अच्छी चीज़ें सीखी, अखलाक सीखा, अरबिक सीखी, अहकाम सीखा, फिक्र सीखी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सीखने को मिली वो अखलाक थी ना, हाउ टू ट्रीट ह्यूमन, कैसे पेश आते हैं, वो मैं सीख के गुजरा। मगर 3 साल सीखने के बाद मुझे वो कितनी उतरी मैं बता रहा हूँ। जब मैं एक मरतबा अपनी अच्छी सी गाड़ी में जाके बैठा, और सुनना, गाड़ी में जाके बैठा हूँ, मुझे गाड़ी पसंद थी, नई गाड़ी थी, पापा की दी हुई गाड़ी होगी, हम कहाँ नालायक बच्चे गाड़ी हासिल कर सकते हैं। उस गाड़ी को मैंने बहुत शौक से रखा हुआ था, नई गाड़ी, नया फर्नीचर, स्मेल भी उसमें आती है ना, नई गाड़ियों में आती है, वो पसंद होती है, साउंड लगा हुआ, रॉयल रंग लगा हुआ, टायर वगैरह सब। दिल करता था इस गाड़ी में चले ना चले, बैठ के चले, कोई लॉन्ग ड्राइव पे चले। ख्वाब से ख्वाब बनते हैं ना। जाके मैंने एक मतलब सेल्फ मारा, मुझे एक जगह पहुंचना था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं, नया मॉडल 2011 का नया मॉडल, नई गाड़ी, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? पीछे वाले नए दोस्त क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? क्या कहते हो? इंजन में पुलिस गाड़ी नहीं आती। अच्छा एक मजे की बात है, जिसको नहीं आती उससे भी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, गाड़ी में साउंड सिस्टम भी रखा हुआ है, इंजन भी बड़ा कमाल का है, महंगा इंजन है, टायर भी लगे हुए हैं, कलर भी, खुशबू भी आ रही है, कोई बात, पेट्रोल भी टंकी फुल है, चाबी भी मेरे हाथ में है, सेल्फ मार रहा हूं, नहीं हो रहा। यस, समझना इस बात को, लाखों की बात है। पूरी 19 लाख की उस वक्त की गाड़ी ऐसी रखी हुई है, सिर्फ थोड़े से पैसों की बैटरी किसी शरीफ ज़ादे चोर ने निकाली। हमारे भी सियासतदान वो शरीफ ज़ादे हैं जिन्होंने हमारी बैटरियां चुराई हुई हैं। हम पूरे पैक हैं, नए हैं। खुदा ने क्या जबरदस्त दिमाग दिया है, क्या सलाहियत दी है, क्या उसने हमें बना के पैदा किया है। मगर हमारी मोटिवेशन जो हमारी बैटरी थी ना, वो या तो बराबर वाली पप्पो ने उतार दी है, या खाला ने, या मामू ने, या फिर हमारे किसी दोस्त ने, फिर हमने निकाल के बाहर रख दी है बैटरी। वी नीड दैट बैटरी बैक। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं, मैंने फौरन से वो चोर का तस्वुर किया, ख्वाब में अंडरटेकर बना मैं,
2-4 ट्रिपल एच वाले दाव लगाए। मैंने उसको मन्नतों में दुआओं में मांगा, मज़ारात में जाके मैंने धागे बांधे, उन्होंने कहा वो छोड़ दे जिसने मेरी बैटरी निकाली, क्योंकि मैं चाहता था कि जिंदगी में कभी किसी पे तो हाथ उठाऊं, आज तक मौका नहीं मिला मुझे कैरियर कॉलेज के अलावा, तो वो मुझे मिल जाए छोड़, और उसको मैं ऐसा मारूं। सारे दाव मेरे मन में तहज्जुद की नमाज़ों में बाखुदा मांग रहा हूं उस चोर को, उन्होंने देखा क्योंकि चोर का मतलब ये कि कोई गरीब आदमी होगा जिसने कोशिश की होगी, उसके पास कोई बचाने वाला नहीं होगा जब मैं उसको मारूंगा। 3 महीने बाद वो मुझे चोर मिले। मगर आप सोचें क्या होगा, आइए आप इंतजार पुरतफाक तालियों में मोहम्मद गिराई का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहिए। You all are celebrities. There is a time to shine. और जो शाइन से पहले शाइन कर रहा हो वो आपके अंदर का मन होना चाहिए। चले सुनिएगा, मैं एक मरतबा निकला, बस में जाके बैठा, गाड़ी को मैंने चलान छोड़ दिया, मैं बस से उतरा, सामने मेरे मदरसा था। एक प्यारे से नौजवान बच्चे को 2 रक्शे वाले पकड़ के ऐसे झिझोड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, ताकि इसको सामने मदरसा शर्म नहीं आती? अखलाक, हदीस, फरमान, अहकाम, दीन इस्लाम। मैं टोपी भी लगा के जाता था उस पर, और अच्छी बात है। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा बुरी बात किसी को ऐसे नहीं करते, पकड़ के क्यों घसीट रहे हो उसको? मैंने कहा सर आप जाएं, आपको नहीं पता इसने चोरी की। मैंने कहा क्या चोरी होती है यार, छोड़ो, क्या इसने क्या किया, जेब काटी होगी, गोली मार में अक्सर काट लेते। नहीं सर आप जाएं, छोड़ो। मैंने कहा यार भाई मोबाइल चोरी किया है, मुझसे ले लो, मैं मदरसे में 3 साल सीख कर आया हूँ, हदीसें कहती है इंसान की इज्जत क्या होती है, उसका एहतराम क्या होता है, मारते नहीं है किसी को, बुरी बात। उसने कहा सर आप जाए यार, इसने हमारे साथ चोरी की है। मैंने कहा भाई नहीं जाऊंगा जब तक इसको छोड़ोगे नहीं। क्या चोरी किया इसने? मैं नहीं इसको पिटने दूंगा। सर इसने हमारे रक्शे की बैटरी चुराई। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपने राइट वाले को राइट पे धक्का दिया है, लेफ्ट पे जगह बनाई, और उस चोर को इलेक्ट्रिक का वायर पड़ा था, ऐसे आज भी पड़ा हुआ सामने सागे में, ऐसे वायर मैंने उठाया और जाके मैंने उसके फेस पे मारा, फेस पे, कैन यू इमेजिन, चेहरे पे। और मुझे याद है उसके चेहरे पे खून का निशान बना, और मेरे अंदर की सफाकियत ने इस वक्त भी थामा नहीं अपने आप। दूसरा उठाया, वो बंदे आ गए, सर हदीस, अखलाक, अहकाम, मदरसा। मैंने कहा बैटरी, क्यों कोई बता सकता है? हाँ, मेरा मन 3 साल का दर्द एक तरफ, मेरे मन की तपिश, उसकी जलन, उसका इंतकाम एक तरफ, और यही पावर अगर मैं अपनी मंजिल को हासिल करने में लगा दूं तो खुदा कसम सिर्फ गौर करना, ये जो तुम बैठे हुए हो ना, ये पहली एनर्जी जो खुदा ने तुम्हें दी है। बाकी सब क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कुछ शॉपिंग पे गए हैं, संडे कुछ सो रहे हैं, कुछ में लगे हुए, कुछ में लगे हुए। तुमने पास लिया, तुम यहाँ आके बैठे, मारवी, साकिब, ये सारे आवाम आ रहे हैं, सारे हिंदुस्तान वाले आ रहे थे, तुमने कहा सुनूंगा आगे। अरे भाई क्यों सुनने के, इतना 5 घंटे का लेक्चर है। मुझे किसी ने कहा हैदराबाद की आवाम सुबह नहीं उठती, पहली चीज। दूसरी चीज, हैदराबाद की आवाम इतना महंगा पास नहीं देती। मैं उनको कहना चाहता हूँ ये हैदराबाद की आवाम है, ये हैदराबाद की है ना, ये हैदराबाद की नेक्स्ट लेवल की आवाम है, मल्टीप्लाई बाय 2x। जिंदगी को बदल सकते हैं, हर चीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जिंदगी में पावर आ जाएगी। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? आपकी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है? बताओ, हाथ खड़ा करो, बताओ आपकी मिस्टेक। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक तुमने की होगी, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक दुनिया करती है सोच से, सोच, भरोसा करना, ज्यादा बोलना, बस। जी आप टाइम ज़ाया करना, ये भी सही है, सबसे बड़ी मिस्टेक। इससे भी बड़ी मिस्टेक ओवरथिंकिंग, कम सोचना, इससे भी बड़ी मिस्टेक। दुनिया में भरोसा करना, लेकिन 2000 तालियां, इससे भी बड़ी मिस्टेक। अपने आप पर बिलीव करना, अपने आप पे बिलीव नहीं करना, इससे भी बड़ी मिस्टेक। मैं आपको गलत समझना, वो क्या
हाँ सुनो, अपने आप को भाई प्लीज होता चाहिए। अगर इससे भी बड़ी मिस्टेक हार मान जाना, इससे बड़ी मिस्टेक मैं बता दूं, ग्रांड गार्डन कहता है तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो जोर से हम लोगों की मोटिवेशन आएगी। ग्रांड गार्डन कहता है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि वो मिस्टेक करने की मिस्टेक नहीं करते। करोगे तो सीखोगे ना। मिस्टेक जो एक मर्तबा होती है तो सीख होती है, लर्निंग होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो गलती से ना सीखता, जो ना सीखता वो आदमी नहीं है। सीखोगे, गलती करोगे। मिस्टेक बहुत सुनना, मिस्टेक अगर एक मर्तबा हो तो क्या होती है? लर्निंग होती है। क्या होती है? हम आप दबा के मिस्टेक करेंगे, मिस। अब मैं क्या करूँगी? सारे नेगेटिव वर्ड हैं कि आगे मिस लगता है, मिस अंडरस्टैंडिंग है, मिस कंफ्यूजन है, मिस प्लेस, मिस कॉन्सेप्ट, मिस गाइड, किसी के आगे मिस्टर लगता है, मिस गाइड सर, मिस गाइड। मिस्टेक अगर एक मर्तबा हो तो क्या होती है? लर्निंग। लर्निंग होती है। और पीछे मिस्टेक अगर एक मर्तबा हो तो क्या होती है? लर्निंग। मिस्टेक वही अगर दूसरी मर्तबा हो तो क्या होती है? क्राइम, जुर्म, जुर्म होता है। ये मिस्टेक जिसे तुम सीख जाओ दोबारा मत दोहराना, ठीक है? आज दबा के मिस्टेक करेंगे। चलो मिस्टेक करने टाइम आ गया, सर नीचे रखते हैं, मिस्टेक करेंगे, खड़े हो जाए सारे। गुड, वेरी। थोड़ी स्पेस रखिए अपने आसपास, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। आधे के दोस्त बैठे एंजॉय करें, चाहे पार्टिसिपेट करें। जो मैं आपसे कहूंगा आपने वो करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है? तो जब मैं आपसे कहूंगा क्लैप, आपने वन क्लैप करना है, ठीक है? कैसे क्लैप? ऐसे क्लैप। मैं आपसे कहूंगा वॉक तो आपने चलना है। मैं कहूंगा स्टॉप तो आपने रुकना है। मैं आपसे कहूंगा टर्न तो आपने टर्न करना है। ओके? मिस्टेक करो ताकि सीखो, मगर फटा नहीं करना, किसी को टच नहीं करना, कोरोना चल रहा है, फिजिकली कुछ नहीं होना। ओके, आर यू गाइस रेडी? सब नोट करेंगे। ओके फाइन, रेडी है? पांव चल सकते हैं आपके? ओके, क्लैप। हिले तुम लोग पहले। मैंने ये नहीं कहा था जो मैं करूं वो करना है, तारीफ पे फोकस करो, जो मैं कहूं वो करना है। अगेन, जो मैं कहूं वो करना है। इंसान क्या करता है? जो सामने वाला करता है उसको फॉलो करता है। जल्दी से अपने ईयर्स को हाथ रखो, ईयर्स को रखो, ईयर्स। ईयर्स तो ये है क्योंकि मैंने ये पढ़ा, ये बोल के हेड में गया, इसलिए हाथ नीचे करते हैं। अपनी जल्दी से चिन पे हाथ रखें। गुड, चिन तो ये है। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। मुझे मत देखो, जो मैं कह रहा हूं उसको देखो, जो कह रहा है उसको देखो। कौन कह रहा है ये छोड़ो, कह रहा है उसको देखो। चले, जैसे मैं कहूंगा वॉक तो आपने वॉक करना है, कहूंगा ग्रैब तो आपने ग्रैब करना है। माइंड ग्रैब, वॉक। बड़ा एहसान किया, 2 कदम चल गए। बाबा चलते रहो जब तक स्टॉप ना कहो। स्टॉप, जो चला है वही रुक जाएगा। अब गौर करें, 10x रूल के मुताबिक 2 ही किस्म के लोग, तीसरी किस्म मिलती नहीं। वक्त सबको बराबर मिलता है, कोई यहां से यहां तक आ गया, वहां से यहां तक आ गया। कम टाइम था लेकिन सबके लिए वही टाइम। और कोई ऐसा है जो वहीं से यूं खड़ा हो। कुदरत सबको मौका देती है, हरकत तुम करो बरकत को देगा। अगेन वापस आना, वापस आना, वापस आना, जुड़े रहना। अगेन ग्रैब, वॉक, स्टॉप, टर्न, वॉक, स्टॉप, क्लैप। अब मेरी बात जरा बढ़ जाएगी। वही लो। अब आपका इम्तिहान बढ़ेगा। जो मैं कहूंगा वो नहीं करना, उसके अपोजिट करना है। अगेन क्लैप, नहीं करना। अपने दिमाग को हाजिर रखना मेरे साथ। जो मैं कहूंगा वो नहीं करना। गाइस जल्दी से वो। गुड। ओके स्टॉप। ओके वो। ओके सारे मेरे साथ जोर से क्लैप। ओके नो क्लैप। ये चीज इसको सिनर्जी में लेकर आना है, सब एक साथ भी कर सकते हैं। अब मैं जो कहूंगा वो करना है। सही, अब करना है। तीसरी फॉर्म है, 10x पे जाना है, 3x पे आएगा।
मैं कहूंगा जब तो आपने मेरे साथ नो जंप। बड़े शरारती हो। जो मैं कह रहा हूं वो करना है। जंप। हाँ गुड। नो जंप। जंप। गुड जबरदस्त। अब मैं जो कह रहा हूं वो नहीं करना। फाइन फाइन फाइन। सारे जोरदार आवाज में तालियां। ओके जंप। नहीं करना। कमिंग बैक वापसी। आप लोग को बात समझ आ रही है? और तो नहीं हो रहे? अब तो नहीं रहे? अब वापस आ जाए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ जल्दी से। खामोशी बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, दबाव ना बने, बैठ गए जिसको जगह जगह मिल रही है बैठ गए, जल्दी से बैठ जाए। अब मेरी बात गौर कर लीजिएगा, आप लोगों को सबको मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ, आपके अंदर का मन शायद घबराए मगर आप सबको पार्टिसिपेट करना है। जितने भी हैदराबाद वालों जितने भी स्पीच कॉम्पिटिशंस आएंगे उनमें सब में तुमने पार्टिसिपेट करना है। मेरे साथ ऐसे हाथ उठा के बोलो यस हम करेंगे। हारो जीतो इससे फर्क नहीं पड़ता। जितने भी जो सिंगर है जिसकी बाथरूम में भी आवाज निकलती है वो आर्ट कंपटीशन सिंगिंग कंपटीशन में आके पार्टिसिपेट करेगा। यस और नो? जिसने एक कविता पढ़ के लिखा हो फराज का शेर हो जॉन एलिया का, उसको शौक हो शायरी का, वो लिखेगा शायरी करेगा। यस और नो? चार कानूनी बता रहा हूं। जब आप बात करते हैं आपकी आवाज कंट्रोल होनी चाहिए। स्पीकर वो होता है वाहिद इंसान हो पाकिस्तान में जो स्पीकिंग के ऊपर एक पूरी पीएचडी कर सकता है। मगर ये चार पॉइंट्स आपको पता है तो आप एक अपनी किताब पे लिख सकते हैं। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में आवाज कंट्रोल करने के मॉड्यूलेशन के 4 गियर्स हैं जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। मैं सबको बता रहा हूं। पहला गियर इसको कहते हैं रोड गियर। क्या कहते हैं? रोड गियर सिर्फ वो इंसान लगाता है जिसके मन जो एक इंसान से बात करते हैं। एक आदमी को आवाज जाए, पानी घर में खुला हो जाया हो रहा हो दुख होता है ना। पानी तो बहुत है समुद्रों में, आवाज कम है। खुदा ने आपको काउंट करके दी, जाया ना करो, नॉइस पोल्यूशन ना करो। जिसको नहीं सुनानी उसको क्यों सुनाए? एक आदमी से बात करने के लिए और मामा कैसा है ना, उसका मामा भी परेशान है तुम्हारी वजह से, उसकी मामा भी परेशान है तुम्हारी वजह से। इससे बात करनी है। वन गियर फर्स्ट गियर में मैं सिर्फ रोड गियर में उसी से बात करूंगा तो उतनी ही आवाज से बात करूंगा जितना उसको सुनाई दे। आपको तो आवाज नहीं आई ना, इनको आगे मेरा इनका काम हो गया। ये कहते हैं क्या कहते हैं इसको? रोड गियर। स्पीकर को पता होना चाहिए कि उसके पास कितने गियर है। पहला गियर अगर मैंने रात 9 बजे ईयरफोन के पैकेट पे बात करनी है, लगाते हो ना पहला गियर, वो कैसे मिला देते? ये वाले गियर कंट्रोल जो आप बहुत धीमा मम्मी का सुन रहे हैं वो वाला गियर, ये फर्स्ट गियर है। ओके सेकंड गियर इसको क्या कहते हैं? रनवे गियर। क्या कहते हैं? ये कितने लोगों के लिए होता है? क्लास में 3 बच्चे बैठे हैं, मेरे साथ 3 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, 2 + 4 लोग। ये सेकंड गियर, इसको रनवे कहते हैं। जहाज अभी उड़ने लगा है, चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। इसकी आवाज कहां से निकलती है? ना गले से। ठीक, पहले वाले को तो नाम से भी निकाल देते हैं, कुछ हिमेश रेशमिया भी बन जाते हैं उसमें। सेकंड यहां से। तीसरा गियर जब आप क्लास में लेक्चर दे रहे हो, ये 15-20 लोगों के लिए या प्लस के लिए होता है, इसको हम कहते हैं हाईवे गियर। कौन सा गियर? हाईवे गियर। जब 15-20 लोगों में बात करनी है तो कंट्रोल आवाज 15-20 लोगों के हिसाब से जाएगी, हाईवे गियर। और चौथा गियर कौन सा होता है? स्पीच गियर, डिबेट गियर। पुलिस डिबेट में भी एक गियर लगता है, वो जो पॉलिटिशियंस लगाते हैं, लड़ोगे है ना, तुम सर मांगोगे सर, वो वाला गियर। लेकिन उसमें आवाज नहीं फटनी चाहिए, आवाज नहीं फटनी। आवाज फटी तो गियर निकल जाता है, गियर बाहर हो गया। कंट्रोल आवाज जो पेट से निकलती है वो चौथी है, जो सीने से निकलती है वो तीसरी है, जो गले से निकलती है वो आप समझ लें। चलो मुझे बताओ, आप खड़े होकर बताओ पहले गियर का नाम क्या है? फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर क्या नाम है? रोड गियर। खड़े रहना, साथ में समझना बात। शहजादी बताओ दूसरे गियर का नाम क्या है? रनवे गियर। जबरदस्त। शहजादी मुस्कुराती हुई, हाँ, जिसने हाथ रखा चेहरे पे ना। तुमने तीसरा पूछा है, तुमसे चौथा पूछूंगा। बताओ चौथे गियर का नाम क्या है? क्या बोला? चलो आज से चौथे गियर का नाम है नहीं पता गियर। अब तुम्हें भूलेगा नहीं। क्या नाम है चौथे गियर का? नहीं पता गियर। इतना ऊपर गया कि पता ही नहीं चला। सही है। पहले का नाम क्या है? रोड गियर। दूसरे का नाम रनवे गियर। तीसरे का नाम हाईवे गियर।
चौथे का नहीं पता गियर, वैसे इसका मोटर में गियर, मगर क्योंकि पाकिस्तान में बन नहीं रहा इसलिए मोटर में नहीं पता। तो जबरदस्त, आप समझ। अब मैं आपसे एक काम लूंगा, आपने मेरे साथ इन गियर्स की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट गियर में आपने बोलना है मैं हैदराबादी हूँ, ये फर्स्ट गियर है बाबा, हल्के फर्स्ट गियर। हाँ, सेकंड गियर गुड, मैं को ठीक करो मियां, मैं नहीं बोलना, मैं बैठ जाए ये खत्म कर दो। देखो कल मैं क्या कह रहा था, मैं हैदराबादी मेरे लहजे से लगता है, ये खत्म करना पड़ेगा। नेचर को नहीं बदल सकते, नर्चर को बदल सकते हैं हम लोग। कोई बलोच है, सिंधी है, महाजन है, पठान है, इसको नहीं बदल सकते, इसमें लड़ना छोड़ दो, नर्चर को बदलो। तरबियत कैसे होती है, तालीम कैसे होती है, अखलाक का मतलब कैसे होता है, इस पे जरा काम कर ले हम लोग, ठीक है। फर्स्ट गियर, ठीक है, फिर बोलो प्रैक्टिस करो। फर्स्ट गियर, मैं हैदराबादी हूँ, फर्स्ट गियर। चलो इसको हटा देते हैं, पाकिस्तानी ये मजेदार है जाने के लिए, चलो ठीक है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। मजा आया। अब भी शुरू करते हैं, मेरे से दोबारा साथ रहेगा। ओके, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फर्स्ट गियर। तुम लोग मुझे देख रहे हो, मैं जो कह रहा हूं वो नहीं सुन रहे, मिस कर रहे हो ना? अगर चला जाऊंगा ज्यादा करोगे, इसलिए बेहतर है कि समझ जाओ। मिस नहीं करो, साथ में रहो। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। अभी कोई चैलेंज 500 रुपए का इनाम दूंगा जो कहना अकेला फोर्थ गियर सबसे लाउड लगा के दिखाऊंगा। आप खड़ा करें, 500 रुपए निकाल के रखें, स्टेज वालों को नजरअंदाज करें, बैठे हुए लोगों को नजर लगाएं। कौन हाथ लेके जाए जो आपसे समझ में आता है। फोर गियर, मैं पाकिस्तानी हूँ। माइक है ना, माइक दूर करे। मैं पाकिस्तानी हूँ।
नहीं चाहिए। आवाज बैठती है, लगन नहीं बैठती, इंसान बैठता है उसके अंदर का जमीन नहीं बैठता, वो तो गिर जाता है कभी कभार। कभी भी गिरने मत देना, बैठने मत देना। देखो आज मेरा काम है तुम्हारे अंदर बैटरी वापस करना। जो चोरी की थी ना किसी ने, वो बैटरी मैं आपको 500 रुपए में वापस कर रहा हूँ। अभी कोई नहीं चुराए, और अभी एनर्जी नजर आनी चाहिए हर तरफ। हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे, यस और नो? चलो फिर इसी बात में एक और काम कर लेते हैं, देख लेते हैं किसको क्या समझ में आ रहा है। चौथा गेम बताएंगे, यही जुमला होगा, कंपेयर करना। जिसने 500 रुपए जीते थे उससे ज्यादा आवाज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? समझना इस फिलॉसफी को, टीम वर्क को समझना। फोर्थ गियर मैं बोलूंगा, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बोलूंगा, आपने आवाज उठाएंगे। फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, जज्बात को कंट्रोल रखो पाकिस्तानियों, अकल। मैं माजरत चाहता हूँ, इतना प्यारा आका सबको लेके जा रहे हैं इतनी बुलंदी तक। असल में हमारी बहन जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लम में आई थी, हमारा हमसे चूँकि कमिटमेंट कर लिया था। मैं चाहूँगा आका अवैस रखमानी इन्हें शील्ड दें ताकि हम इजाज़त दें।